गाइस आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ एक नई सीरीज के साथ। इस सीरीज के अंदर मैं बेसिक से एडवांस तक एमएसएनआर सिखाने जा रहा हूँ। एकदम बेसिक से अगर कोई एक बच्चा 5 साल का बच्चा भी देखेगा तो उसको भी समझ में आएगा कि एमएसएनआर क्या होता है। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ अ प्राइस एक्शन यूजिंग चार्टिंग मेथड। प्राइस चार्ट इज कैटेगराइज इनटू कैंडलस्टिक। हम लोग पूरा कैंडलस्टिक को जानेंगे, कैंडलस्टिक क्या होती है वो चीज। फिर लाइन एंड बार चार्ट्स के ऊपर जानेंगे कि लाइन, आप सभी को पता होगा कि लाइन चार्ट कैसे फॉर्म होता है। नहीं पता है तो मैं आगे इस वीडियो में कवर कर दूंगा कि लाइन चार्ट कैसे फॉर्म होता है और कैंडल पर कैंडल कैसे फॉर्म होती है। उसके बाद बार चार्ट वो सेम टू सेम कैंडल स्टिक जैसा ही होता है, बट फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोर्स आवर फोकस इज ऑन कैंडल स्टिक एंड लाइन चार्ट। इसके अंदर हम लोग सिर्फ कैंडल स्टिक्स और लाइन चार्ट के ऊपर ही ध्यान देंगे गाइस। ठीक है, हमको मैं मास्टर कराऊंगा कि चार्ट को कैसे देखना है, एकदम वुल्फ आइज की तरह। वुल्फ कैसे अपने शिकार को देखता है वैसे भी हम कैसे ट्रेड को देखेंगे वो सीखेंगे गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रीन कैंडल बनती है ना गाइस, तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है कि कैसे बनती है ग्रीन और रेड कैंडल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे ग्रीन कैंडल का मतलब क्या होता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, बुलिश है ना। इतना तो सही ना भाई कि प्राइस बुलिश बुलिश होगा ग्रीन कैंडल, यानी कि प्राइस बुलिश है। ग्रीन कैंडल फॉर्म कैसे होती है कि प्राइस नीचे की साइड ओपन होता है, फिर लो बनाता है, ओपन, फिर लो बनाएगा, फिर एक हाई बनाएगा और फिर क्लोज होगा। इस तरीके से प्राइस ऊपर जाता है और फिर थोड़ा नीचे आके क्लोजिंग देता है। इसको हम लोग बोलेंगे बुलिश कैंडल। ये ग्रीन कैंडल है। इसका तो कैसे फॉर्म होता है वो पता चल गया कि ओपन लो हाई क्लोज, ओपन होके लो बना के फिर हाई बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बनती है। और जब भी ओपन होके लो मतलब हाई बना के लो बनाएगा तो वो बैरिश पैटर्न है। ओपन हाई लो क्लोज, इट मीन्स कि बैरिश पैटर्न, रेड कैंडल फॉर्म होती है। इस तरीके से दो कैंडल फॉर्म होती है। इतना समझ में आ गया गाइस आपको कि किस तरीके से ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, बुलिश कैंडल फॉर्म होती है और किस तरीके से रेड कैंडल बैरिश कैंडल फॉर्म होती है। इतना तो समझ में आ गया, सभी को आ गया होगा। यहाँ पे भी सेम चीज दिखा है, देखो कैंडल स्टिक चार्ट डिस्प्लेस इंफॉर्मेशन ऑन ओपन हाई लो एंड क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज प्राइस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। We use this information to see and understand price behavior along a chart, time price relationship। यानी कि एक कैंडल अगर हम लोग 1 घंटे का कैंडल डालेंगे ना तो ये कैंडल 1 घंटे में फॉर्म होगी, तो इसका ओपन लो हाई क्लोज अलग होगा। अगर हम इसको 1 डे पे डालेंगे तो ये पूरी कैंडल डेली की बनेगी, जिसके अंदर 24 1 आवर की कैंडल बनेगी 24, तो उसका ओपन हाई लो क्लोज थोड़ा अलग रहेगा। इतना समझ में, जिस तरीके से टाइम होगा उस तरीके से उस हिसाब से ये कैंडल फॉर्म होती है। समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पे लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं कि जैसे कि ये देखो डेली डेली का कैंडल है, तो आज का कैंडल किस तरीके से फॉर्म हुआ है, ओपन हुआ, फिर प्राइस ने हाई बनाया, फिर लो बनाया और यहाँ पे अभी क्लोजिंग नहीं हुआ। क्लोजिंग होगा कितने टाइम के बाद, 3 घंटे 58 मिनट के बाद क्लोजिंग देगा गाइस। इतना समझ में आ गया। लेकिन 4 घंटे की कैंडल देखेंगे तो इसका क्या क्या सीन है। 4 घंटे की कैंडल तो अभी ओपन हुई है 2 मिनट पहले। इसकी इससे प्रीवियस वन देखते हैं, तो प्रीवियस वन में क्या है कि ओपन हाई लो क्लोज, तो एक रेड कैंडल फॉर्म हो चुकी है। और अभी ओपन लो बना और ये हाई बना, और अभी क्लोजिंग कभी कितने 3 घंटे 58 मिनट के बाद आएगा, तो अभी इसके अंदर वेट करेंगे। ठीक है गाइज, इतना समझ में आ गया सभी को। ओपन हाई लो क्लोज अगर समझ में आ जाए तो चैट में बता देना, यस यस लिख देना कि ओपन हाई लो क्लोज अंडरस्टैंड ऐसा। नेक्स्ट चीज हम लोग आते हैं लाइन चार्ट। देखो लाइन चार्ट दो ही चीज रिप्रेजेंट करती है, एक होता है प्राइस का ओपन और क्लोज। इसके अंदर हाई लो नहीं होता। लाइन चार्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ होता है उसका ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस, लो और हाई नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, मैं लाइन चार्ट डालता हूँ ये, तो इसके अंदर क्या दिख रहा है अपन को, जैसे कि यहाँ पे ये कैंडल बनी है, एक यहाँ पे बनी हुई एक, और इसका लो क्या बना, देखो इसका क्लोजिंग है यहाँ पे। बस यही इतना ही दिखेगा, इतना ही दिखेगा। समझ में आया, इस इतना ही दिखा। और यहाँ से उसके बाद वाली कैंडल का ओपन यहाँ पे है, क्लोज कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से आएगा प्राइस। समझ में आया, इस तरीके से दिखेगा अपना लाइन चार्ट। लाइन चार्ट पे सिर्फ दो ही चीज देखने को मिलेगी, एक है अपना ओपनिंग प्राइस और एक है अपना क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट चीज के ऊपर ले जा रहा हूँ। अभी अपन को दो चीज क्लियर हो गई कैंडल स्टिक की, एक कैंडल स्टिक समझ में आ गया और एक लाइन चार्ट समझ में गई। यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट मैं ले जाता हूँ एनाटॉमी ऑफ प्राइस रिजेक्शन, कि प्राइस कैसे रिजेक्ट करता है और कैसे अपन को पता चलेगा कि प्राइस यहाँ से अभी उड़ेगा या फिर डूबेगा।
तो एक चीज यहाँ पे देखो, कैंडल स्टिक अपन को सब कुछ बताती है। कैंडल के पीछे लॉजिक समझोगे ना तो समझ में आ जाएगी कैंडल किस तरीके से फॉर्म होती है। अभी देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, प्राइस रेजिस्टेंस पे आया और हम लोग ने देखा कि देखो एक ग्रीन कैंडल की से बड़ी एक रेड कैंडल फॉर्म हुई, तो इसको बोलेंगे एंगल्फ कैंडल। और एंगल्फ कैंडल जब भी फॉर्म होती है ना तो इसका मतलब क्या होता है कि प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा। समझ में आया? नीचे, और ये क्योंकि बेरिश एंगल। और इसका लॉजिक क्या है सिंपली कि बायर्स के ऊपर सेलर्स हावी हो चुके हैं तो प्राइस डाउन आएगा। नेक्स्ट दूसरा एक पैटर्न है हमारे पास रिजेक्शन का, जो है पिन बार कैंडल। इसमें क्या है लॉजिक इसका कि बुल अपने बायर्स ने ट्राई किया बहुत बहुत प्राइस ऊपर ले जाने का, लेकिन सेलर्स एकदम से धड़ाम से आ गया नीचे, सेलर्स उसके भारी हो गया तो ये अपने को पिन बार बना देता है। तो इसका लॉजिक भी सेम है, प्राइस नीचे जाएगा। सेम फॉर बाय साइड, अगर बाय बुलिश एंगल बनता है तो इसका मतलब क्या होता है, सेलर्स के ऊपर बायर्स हावी हो रहा है तो प्राइस क्या करेगा, प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन एक चीज समझनी है, ये सारी पैटर्न्स हम कहाँ पे देखेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। अगर बीच में कुछ बना तो वो चीज हमारे लिए कुछ भी काम की नहीं है। सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर ही अपन को पिन बार कैंडल और बुलिश और बेरिश एंगल देखना है। इतना समझ में आ गया एनाटॉमी ऑफ प्राइस रिजेक्शन कैसे कैसे किस तरीके से फॉर्म होता है। अभी और एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये हमारा आज का पहला पार्ट है, एकदम बेसिक। मैंने आपको क्या क्या चीज इसके अंदर कवर किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कवर किया आपको कि कैंडल स्टिक से क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है, लाइन चार्ट क्या होता है, उतना मैंने कवर कर दिया। कैंडल कैसे फॉर्म होती है वो कवर किया, लाइन चार्ट में क्या कौन से प्राइस आते हैं वो कवर किया, ओपन और क्लोजिंग प्राइस आता है। नेक्स्ट चीज मैंने आपको एनाटॉमी ऑफ प्राइस रिजेक्शन बताया कि प्राइस रिजेक्शन किस तरीके से होता है। समझ में आया? इतना चीज आज मैंने 4 टॉपिक्स कवर किए हैं। आप एक बार वापस वीडियो देखियो, देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या क्या समझा है। और ये एकदम पार्ट 1 एकदम बेसिक है। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना जो मैंने मार्क किया है, वो किस तरीके से अपन लोग लाइव चार्ट के ऊपर मार्क करेंगे वो मैं सिखाऊंगा। किस तरीके से फॉर्म होते हैं उसका लॉजिक भी सिखाऊंगा, और हम कैसे मार्क करेंगे और कब ये वर्क करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, और कब वो ये वर्क करेगा उसके साथ ये भी इंक्लूड करके मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से अपन को देखना है। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और इस सीरीज के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे आगे जाके वीडियोस आने वाले हैं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब करना भूलना मत। ठीक है, थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून, स्टे सेफ गाइस।